तो 97th एकेडमी अवार्ड्स खत्म हो चुके हैं और हॉलीवुड की इस सबसे बड़ी रात ने कहना पड़ेगा हमें कुछ बड़े सरप्राइजेस दिए हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस साल ऑस्कर की वो चमचमाती ट्रॉफी आखिर कौन कौन घर ले गया। देखिए, हर साल की तरह सबकी नजरें, सबकी धड़कनें बस एक ही अवार्ड पर अटकी थी, बेस्ट पिक्चर। मुकाबला इस साल वाकई बहुत तगड़ा था, पर सवाल यह है कि जीत किसकी हुई। और बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर गया है अनोरा को। जी हाँ, अनोरा। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। सोचिए, एक इंडी फिल्म जिसने बड़े बड़े स्टूडियो प्रोडक्शंस को पीछे छोड़ दिया और रातों रात पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चर्चा बन गई। तो सवाल यह है कि अनोरा ने इतनी बड़ी जीत आखिर हासिल की कैसे। देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड की बात नहीं थी। चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि इस फिल्म ने पूरे सेरेमनी में अपना दबदबा कैसे बनाया। सच कहूं तो ये रात पूरी तरह से अनोरा के नाम थी। अपनी बोल्ड कहानी और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के दम पर इस फिल्म ने सिर्फ ऑडियंस का ही नहीं बल्कि एकेडमी के वोटर्स का भी दिल जीत लिया, और वो भी पूरी तरह से। 5। बस ये एक नंबर याद रखिए, अनोरा ने कुल 5 ऑस्कर जीते और ये इस साल किसी भी एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है। कमाल है। और ये कोई छोटे मोटे अवार्ड्स नहीं थे। अरे हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े अवार्ड्स की। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन के लिए। मतलब टॉप कैटेगरीज में एक तरफा जीत। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन क्या अनोरा ही अकेली फिल्म थी जिसने बाजी मारी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब उन दूसरी फिल्मों पर भी नजर डालते हैं जो ऑस्कर की इस चमक में हिस्सेदार बनी। तो आखिर वो दूसरे बड़े विनर्स कौन थे और कौन कौन ट्रॉफी घर ले गया। आइए बाकी के कुछ बड़े विजेताओं पर एक नजर डालते हैं। तो एक्टिंग की बात करें तो एड्रियन ब्रॉडी ने द ब्रूटलिस्ट में अपने जबरदस्त काम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, और पता है इसी फिल्म को अपने शानदार विजुअल्स के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी मिला। एनिमेशन में फ्लो सबसे आगे रही और ब्राजील की आई एम स्टिल हियर ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब अपने नाम किया। अनोरा के बाद अगर कोई फिल्म थी जिसका दबदबा रहा तो वो थी द ब्रूटलिस्ट। कुल 3 ऑस्कर के साथ इसने भी ये साबित कर दिया कि ये इस रात के सबसे बड़े दावेदारों में से एक थी। लेकिन ऑस्कर्स सिर्फ अवार्ड्स के बारे में ही नहीं होते हैं ना, ये नंबर्स और रिकॉर्ड्स के बारे में भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस साल की कहानी आंकड़ों की जुबानी क्या कहती है। तो फाइनल टैली कुछ इस तरह है। अनोरा 5 अवार्ड्स के साथ सबसे ऊपर, उसके ठीक पीछे द ब्रूटलिस्ट 3 अवार्ड्स के साथ, और फिर एमिलिया पेरेज 2 अवार्ड्स के साथ। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि कहानी बस अवार्ड्स की गिनती पे खत्म हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और कहानी है जो शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कौन सी फिल्म थी जिसने अवार्ड सेरेमनी शुरू होने से पहले ही इतिहास रच दिया था? वो फिल्म थी एमिलिया पेरेज। जी हाँ, इसने 2 ऑस्कर जीते, जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसकी असली सबसे बड़ी कहानी अवार्ड जीतने में नहीं बल्कि नॉमिनेट होने में छुपी है। 13। ये नंबर सुनिए, 13। एमिलिया पेरेज को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 13 नॉमिनेशंस मिले थे इस साल, किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा। ये अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है जो बताती है कि एकेडमी को ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई थी। तो कुल मिलाकर 97वें ऑस्कर की कहानी 2 फिल्मों की कहानी है। एक तरफ एनोरा जो एक दमदार विनर बनकर उभरी, और दूसरी तरफ एमिलिया पेरेज जो एक हिस्टोरिक नॉमिनी साबित हुई। तो आखिर हम इससे क्या समझें? एक छोटी सी इंडी फिल्म है जो सब कुछ जीत कर ले जाती है, और एक दूसरी फिल्म है जो लगभग हर कैटेगरी में नॉमिनेट होती है। ये दोनों जीते। 2025 में सिनेमा के बारे में आखिर क्या कहानी कह रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।